वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमो नमः। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव जी का शिव स्तोत्र रत्नाकर हिंदी में अर्थ सहित। हर हर शिव शंभो। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान शिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख के विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप मंगलमय ताकि सीमा भगवान शिव को नमस्कार है, जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति, ब्रह्म बल वीर्य के प्रतिपालक तथा साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा के साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा है। वे सच्चिदानंदमय शिव मेरे लिए नित्य कल्याण स्वरूप बने रहे। तब पदार्थ परमेश्वर रूप अंतर्यामी पुरुष को हम जानते हैं। उन महादेव को चिंतन करें। वे भगवान रुद्र हमें सदकर्म के लिए प्रेरित करते रहे। जो अघोर है, घोर है, घोर से भी घोरतर है, और जो सर्वसंहारी रुद्र रूप है। आपके उन सभी स्वरूपों का मेरा नमस्कार हो। प्रभु, आप ही वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, कल विकरण, बल, बल प्रमर्थन, सर्वभूत मंदन तथा मनोमन आदि नामों से प्रतिपादित होते हैं। इन सभी नाम रूपों से आप के लिए मेरा बार बार नमस्कार है। मैं सद्याजोत शिव की शरण लेता हूँ। मैं सद्या जातक को मेरा नमस्कार है। किसी जन्म या जगत में मेरा अतिभव पराभव न करे। आपको भवद्व को मेरा नमस्कार है। हे रुद्र, आपको सायंकाल, प्रातःकाल, रात्रि और दिन में भी नमस्कार है। मैं भव देव तथा रुद्र देव दोनों को नमस्कार करता हूँ। वेद जिनके निश्वास हैं, जिन्होंने वेदों से सारी सृष्टि का निर्माण किया है और विद्याओं के तीर्थ है, ऐसे शिव की मैं वंदना करता हूँ। तीन नेत्र वाले सुगंध युक्त एवं पुष्टि के वर्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। वे शंकर हमको दुखों से ऐसे छुड़ाए जैसे खरबूजा पककर बंधन से अपने आप छूट जाता है, किंतु वे शंकर हमें मोक्ष से न छुड़ाए। जो रुद्र उमापति है, वही सब शरीरों में जीव रूपों से प्रविष्ट है। उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो। प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष है। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्य मंडल में विराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित हुआ है। उस महान सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बार बार प्रणाम हो। समस्त चराचरमय जगत जो विद्यमान है और हो गया है तथा होगा, वह सब प्रपंच रुद्र की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता,
यह सब कुछ रुद्र ही है। इस रुद्र के प्रति प्रणाम हो। जय जय हो प्रभु की। इति श्री शिव स्तोत्र रत्नाकर यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। श्री शिव प्राप्त स्मरण स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जो सांसारिक भय को हरने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जो गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, जो अंबिका के ईश है तथा जिनके हाथ में खड्ग, त्रिशूल और वरद तथा अभय मुद्रा है, उन संसार रोगों को हरने निमित्त अद्वितीय औषध रूप ईश्वर महादेव जी का मैं प्राप्त समय में स्मरण करता हूँ। भगवती पार्वती जिनका आधा अंग है, जो संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण है, आदि देव में है, विश्वनाथ है, विश्व विजयी और मनोहर है, सांसारिक रोगों को नष्ट करने के लिए अद्वितीय औषध रूप उन गिरीश शिव को मैं प्राप्त काल नमस्कार करता हूँ। जो अनंत से रहित आदि देव है, वेदांत से जानने योग्य पाप रहित एवं महान पुरुष है तथा जो नाम आदि भेदों से रहित 6 विकारों से जन्म, वृद्धि, स्थिरता, परिणमन और विनाश और अपक्षय से शून्य संसार रोगों को हरने निमित्त अद्वितीय औषध है, उन शिव को जी को मैं प्रातःकाल भजता हूँ। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान शिव का ध्यान कर प्रतिदिन इन 3 श्लोकों का पाठ करता है, वे लोग अनेक जन्मों के संचित दुख समूहों से मुक्त होकर शिवजी के उसी कल्याणमय पद को प्राप्त होते हैं और पाते हैं। इस प्रकार श्री शिव प्राप्त स्मरण स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। भगवान शिव जी की महिमा और स्तुति हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोगों पर शासन करता है, वह रुद्र एक ही है। इसीलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरों का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है। संपूर्ण लोकों की रचना करने, उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सब को समेट लेता है। जो रुद्र इंद्रादि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु और वृद्धि का हेतु है तथा जो सबका अधिपति महान ज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसके पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। हे रुद्रदेव, तेरी जो भयानकता से शून्य, सौम्य, पुण्य से प्रकाशित होने वाली तथा कल्याणमयी मूर्ति है, हे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से तू कृपा करके हम लोगों को देख।
पूर्व उक्त जीव समुदाय रूप से जगत के परे और हिरण्यगर्भ रूप से ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुरूप होकर छिपे हुए और संपूर्ण विश्व को सब ओर से घिरे हुए उस महान सर्वज्ञ एकमात्र देव परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन अमर हो जाते हैं। वह भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीव वाला है, समस्त प्राणियों के हृदय रूप में गुफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है। इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुँचने वाला है। निश्चय ही यह महान समर्थ, सब पर शासन करने वाला, अविनाशी एवं प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपने प्राप्ति रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की और अंतःकरण को प्रेरित करने वाले हैं, जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है और जो खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है। यह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है और वही अमृत स्वरूप का मोक्ष का स्वामी है। वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आँख, सिर, मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है। वही ब्रह्मांडों के सब ओर से घेर कर स्थित है। जो परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं के ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला, आँखों के बिना ही वह सब कुछ देख सकता है और कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सब को जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छुपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है, वह सब प्रकार से दुखों की रहित हो जाता है। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसके अंगीभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, जो अकेला ही प्रत्येक योनियों का अधिष्ठाता हो रहा है, जिनमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में विविध रूपों में प्रकट हो जाता है। उस सर्वनीयता वरदायक, स्तुति करने योग्य परम देव परमेश्वर को तत्व रूप से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप परम शक्ति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो रुद्र इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था, वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुह स्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाले, अनेक रूप धारण करने वाले तथा समस्त जगत की सब ओर से घेर रखने वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाले शांति को प्राप्त होता है। कल्याण स्वरूप एक अद्वितीय परम देव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में छिपा जानकर तथा समस्त जगत को सब ओर से घेर कर स्थित हुआ जानकर मनुष्य समस्त बंधन से छूट जाता है।
जब अज्ञानमय अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय अनुभव में आने वाला तत्व न दिन है न रात है, न सत है और न ही असत है, एकमात्र विशुद्ध कल्याणमय शिव ही है। वह सर्वथा अविनाशी है, वह सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है तथा उसी से यह पुराना ज्ञान भी फैला है। श्रद्धा और भक्ति भाव से प्राप्त होने योग्य, आश्रय रहित तथा जानने वाले तथा जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले, कल्याण स्वरूप तथा 16 कलाओं की रचना करने वाले परम देव परमेश्वर को जो साधक जान लेता है, वे शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। बोलो हर हर शिव शंभो, हर हर महादेव। भगवान शिव शंभु सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। हर हर महादेव। भगवान सदाशिव जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुणों से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालने के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनों से ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्रभु शिव वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त दावा पृथ्वियों को अंत बाह्य सर्वत्र व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ रूप में प्रयुक्त होता है और जो किसी दूसरे के विश्लेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों को निरुद्ध करके मोक्ष की इच्छा वाले योगी जन, जिनका निरंतर चिंतन और अवलोकन करते रहते हैं, वे नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले, महाप्रलय काल में भी विक्रियों को प्राप्त न होने वाले और भक्ति योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव आप सभी का परम कल्याण करें। मंगल स्वरूप भगवान शिव, जिनकी कृपा पूर्ण चिंतवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान से छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से भी परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सच्चिदामय एवं परम आनंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिजानंदिनी पार्वती के भुजापाश से अवेष्टित होते हैं, वे शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजपुंज सबका मंगल करे। भगवान अर्धनारीश्वर शंकर जी का शरीर नीलमणि और प्रवाल के समान सुंदर नील रोहित है। 3 नेत्र, चारों हाथों में 5 लाल कमल, कपाल और त्रिशूल है। आधे अंग में अंबाजी
और आधे में महादेव जी हैं। दोनों अलग अलग श्रृंगार से सज्जित है। ललाट पर अर्धचंद्र है और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। ऐसे स्वरूप को नमस्कार है, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के लिए वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें आप सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान नंदों के स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर जी वंदना करके जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्व इच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। गौरीपति भगवान शिव, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, और गौरी गिरिजा कुमारी उमा के पति है, तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उनसे अत्यंत दूर है, तथा जिनका स्वरूप अचिंतनीय है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। महामहेश्वर, चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग वर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न है, पद्य के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो वाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भय को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। हर हर शिव शंभो। पंचमुख सदाशिव, जिन भगवान शंकर के 5 मुखों को क्रमशः ऊर्ध्व मुख गज मुक्ता के समान हल्के लाल रंग, पूर्व मुख पीतवर्ण का, दक्षिण मुख सजल मेघ के समान नील वर्ण का, पश्चिम मुख मुक्ता के समान कुछ भूरे रंग का, उत्तर मुख जवा पुष्प के समान प्रगाढ़ रक्तवर्ण का है, जिनकी 3 आंखें हैं और सभी मुखमंडलों के नील वर्ण के मुकुट के साथ चंद्रमा में सुशोभित हो रही है, जिनके मुखमंडल की आभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के तुल्य आह्लादित करने वाली है, जो अपने हाथों में क्रमशः त्रिशूल, डमरू, परशु, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। अंत ही एवं जो अनंत कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी है, उन सर्वेश्वर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। अंबिकेश्वर, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना
कहीं भी नहीं है। जो आत्माओं के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख है, जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ आजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। पार्वतीनाथ भगवान पंचानन, जो अपने कर कमलों में क्रमशः त्रिशूल, सर्प, टंक, परशु, घंटा, तलवार, अंकुश, वज्र, पाश तथा अग्नि तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनके प्रत्येक मुखमंडल द्विता के चंद्रमाओं से युक्त जटा से सुशोभित हो रहा है, जिन्होंने चंद्रमा, सूर्य, अग्नि ये 3 नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्षों से समान अपने भक्तों के स्थिर रहने वाले मनोरथ से परिपूर्ण कर देते हैं, और जो सदा अत्यंत प्रसन्न ही रहते हैं, जो कमल के ऊपर विराजित है, जिनके 5 मुख है तथा जिनका वर्ण स्फटिक मणि के समान दिव्य प्रभा से आभासित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान महाकाल प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार के भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान पारायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंकण तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं। संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान महाकाल की जय हो। श्री नीलकंठ भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्यों के समान तेजस्वी है। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर सर्पों का मुकुट धारण किए हुए है। हाथों में जपमाला, त्रिशूल, नर कपाल और खड़क वांग मुद्रा है। 3 नेत्र, 5 मुख, अति सुंदर विग्रह है। वाघंबर पहने हुए हैं, सुंदर पद्य पर विराजित है। इन श्री नीलकंठ देव का भजन करना चाहिए। पशुपति, जिनकी प्रभा मध्यकालीन सूर्य के समान दिव्य रूपों में भासित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, जिनका मुखमंडल प्रचंड अट्टहास से उल्लासित हो रहा है, सर्प ही जिनके आभूषण है तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 जिनके 3 नेत्रों के रूप में अव्यवस्थित है, जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंग के मोर पंख के समान स्फुरित हो रही है, जिन्होंने अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुदुर, तलवार तथा शक्तियों को धारण कर रखा है, और जिनके 4 मुख तथा दाढ़ें भयावह है, ऐसे सर्वसमर्थ दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपतिनाथ का ध्यान करना चाहिए। बोलो हर हर शिव शंभो। भगवान दक्षिणामूर्ति, जो भगवान दक्षिणामूर्ति अपने कर कमलों में अर्थ प्रदान करने वाले भद्रा मुद्रा, मृगी मुद्रा और परशु धारण किए हुए हैं और एक हाथ घुटने पर टेके हुए हैं, कटी प्रदेश में नागराज को लपेटे हुए हैं तथा वट वृक्ष के नीचे अव्यवस्थित है, जिनके प्रत्येक सिर के ऊपर जटाओं में द्वितीय का चंद्रमा चकित है और वर्ण धवल दुग्ध के समान उज्जवल है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों जिनके 3 नेत्र के रूप में स्थित है, जो सनकांति एवं शुकदेव, नारद आदि मुनियों अवरुद्ध है, वे भगवान शिव भव शंकर अपने
हृदय में विशुद्ध की भावना विरक्त प्रदान करे। महामृत्युंजय त्र्यंबक देव अष्टभुज है। उनके एक हाथ में अक्षमाला, दूसरे में मृग मुद्रा है। दोनों हाथों से दो कलश में अमृत रस लेकर उससे अपने मस्तक को अल्पावित कर रहे हैं और दो हाथों से उन्हीं कलशों में थामे हुए हैं। शेष दो हाथों उन्होंने अपने अंग पर रख छोड़े हैं और उनमें दो अमृत पूर्ण घट है। वे श्वेत पद्य पर विराजमान है। मुकुट पर बालचंद्र सुशोभित है। मुखमंडल पर 3 नेत्र शोभायमान है। ऐसे देवादिदेव कैलाशपति श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। श्री शंकर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए कलशों से जल निकाल कर उनमें ऊपर वाले 2 हाथों में अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झिरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिजानंदनी उमा भी, माता अम्बा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। बोलो हर हर शिव शिव शंभो की जय हो। हर हर महादेव। जय हो माता जगदम्बा पार्वती अम्बा की। धन्यवाद।